तकलीफ होती है, दुख होता है, तो मेरी तरह भूल मत करना। मेरे साथ भी है ना धोखा हुआ, इसलिए। तो गाइज नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो भैया शाम को 7 बज चुके हैं। ओह सॉरी, शाम के 6। देखती हूँ 1 मिनट कन्फर्म। 6:35। मैं तो आइडिया से कह रही थी कि 6 बज चुके, क्योंकि 5 बजे मैं उधर दोब काट रही थी, दोब काटने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आधा घंटा हो गया होगा। तो शाम के बज चुके हैं 6:35 और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग आज अब कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है कि कल मैं दीदी कैसे आई थी, हम लोग सुबह 11 बजे ही आ गए थे, पर है ना पूरे रास्ते भीगते आए थे। हल्की हल्की सी मतलब थोड़ी थोड़ी सी फुर्सी पड़ रही थी और मतलब पूरे भीग गए। ना तो ज़ोर से बरस रहा था और ना ही मतलब कि बंद था, बस धीरे धीरे मंदी मंदी बारिश हो रही थी। तो क्या है, सारे बिल्कुल भीग गए थे। तो भीगने की वजह से क्या है कि सर्दी भर गई, और सर्दी इतनी लगी कि आते ही है ना बिस्तरों में पड़ गए, और रजाई ओढ़ने से भी है ना सर्दी नहीं रुकी। और पूरे दिन मतलब कांपते रहे ऐसे है ना, क्योंकि दीदी के यहाँ से वहाँ तक मतलब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं हमें घर आने में। तो सारा मतलब 2-2.5 घंटे तक आप सोच सकते हो कि ठंडा मौसम था, थोड़ा गर्मी भी नहीं थी इतनी, और पूरे रास्ते भीगते आए थे हम लोग। तो सर्दी के मारे बिल्कुल कपकपा गए थे, और फिर है ना आते ही है ना सो गए थे। मैंने तो, क्योंकि खाना तो हम दीदी कैसे खा के आए ही थे, और देव था जो देव का खाना तो उसकी मौसी ने बना लिया था पहले ही। तो फिर है ना आते ही यहाँ पे देखा तो उधर है ना गेट की तरफ ही वो मतलब सड़क का काम चल रहा है। सड़क क्या है, चौड़ी हो रही है, तो पूरा मतलब गड्ढा खुदा हुआ था, पूरा पानी भरा है, अभी भी भरा है। और नल का पाइप टूट गया था, जेसीबी चली थी उससे। और जेसीबी से क्या है कि हमारी साइड मतलब वो आ रही है, लाइन आ रही है लाइट की। तो लाइन भी है ना, जो जेसीबी चली थी ना, तो फिर वो लाइन डोरी टूट गई वहाँ से, तो लाइट भी नहीं आ रही थी। 3 दिन हो गए थे लाइट आए हुए भी। और नल का भी है ना वो चला गया था, मतलब पाइप खुसक गया था, मतलब सब कुछ गड़बड़ा रहा था घर पे है ना। आके देखा ना तो ना पानी आ रहा, ना लाइट आ रही, ना कुछ भी। टंकी में भी पानी नहीं था बिल्कुल भी है ना। तो देखते ही है ना बिल्कुल मूड भी ख़राब हो गया, मतलब परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। ऐसे ही भीगते हुए आए थे, ऐसे तबीयत ख़राब सी हो रही थी सर्दी के मारे। और फिर ये सब कुछ देखा तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया भयंकर वाला ना। फिर कल तो कुछ हुआ भी नहीं हैंड टू हैंड। फिर है ना जो आज सुबह मतलब बिजली विभाग में हमने शिकायत की, और फिर वहाँ से मतलब हमारे लाइन मैन है, उन्होंने मतलब वहाँ से भी आ रहे थे बंदे, लेकिन फिर इन्होंने है ना यहाँ से ही हमारी मदद की, और मतलब लाइट ठीक की, और फिर लाइट भी आ गई। फिर पानी भरा, पानी वानी सब। और फिर पूरे दिन से क्या है, पूरा गंदा हुआ पड़ा था पूरा घर है ना, जो मतलब अब आप जानते हो कि लेडीज़ का काम घर संभालने का है, तो लेडीज़ का काम लेडीज़ ही कर सकती है। जेंट्स चाहे कितनी भी कोशिश कर ले है ना घर संभालने की, सारा कुछ काम करने की, लेकिन नहीं हो सकता उनसे है ना, जिसका काम उसी से होता है। हाँ, तो बस वही वाली बात है, क्योंकि मैं 10-11 दिन में आई थी दीदी के से है ना, तो मतलब गंदगी भी थोड़ी। हालांकि देव ने और गुरुजी ने खूब सफाई रखी थी, इनके हिसाब से जितनी ये कर सकते हैं उतनी की, लेकिन ना फिर भी जो लेडीज़ कर सकती है ना घर का काम, वो जेंट्स कभी भी नहीं कर सकते। तो सुबह से मतलब 1-1:30 बजे तक तो पानी ही नहीं था। फिर लाइट ठीक हुई, और फिर पानी आया, फिर है ना झाड़ू पोंछा सब, मतलब पूरा बर्तन सारा साफ़ किया, पूरा घर क्लीन किया। जाड़े आ गई थी थोड़े थोड़े से, तो जाड़े वाड़े लेके सारा कुछ। और गार्डन में भी है ना इन्होंने एक भी दिन झाड़ू नहीं निकाला बिल्कुल भी, तो गंदा हुआ पड़ा था। यहाँ तो मैंने नहीं निकाला। ऊपर वाले गार्डन में है ना जो अभी मैंने दो किटिंग कर दी है, कपड़े धोए। ये देखो, पहले तो इतने सारे कपड़े गंदे पड़े थे, और अभी तो आधे ही कपड़े धोए हैं, आधे कपड़े तो अंदर पड़े हुए हैं, तो वो भी धोऊंगी मैं। और ये दो मैंने किटिंग कर दी है अभी, ये देखो पूरी। अब इसमें मैं झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश भी आ सकती है, कोई पता नहीं है। और हमारा ना जो मतलब ये 2-3 दिन से है ना, जो वो आ रही थी ना आंधी सी, और वो हवा चल रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो एक पेड़ क्या है ढह गया, नीचे गिर गया। ये देखो, ये है क्या है, गुड़हल का है क्या? नहीं, गुड़हल का नहीं है। अरे यार, किसका पेड़ है ये, मैं नाम भूल गई। हाँ, ये वो है कंडेल का पेड़।
ये कांडेल का पेड़ जो ये इधर दीवार की तरफ था, तो ये क्या है झक्कड़ से हवा आई और नीचे गिर गया। और उधर है ना हैज की डालियाँ है, वो भी है ना जो नीचे गिर चुकी है पूरी, इधर की साइड आ गई क्योंकि हवा यूँ चल रही थी ना, तो सारा इधर आ गया है पूरा। ये देखो नीचे, ये दीवार तक थी ऊपर, दीवार से भी ऊपर जा रखी थी, तो ये नीचे गिर गई है सारी। और देव बाबू है जो अंदर पढ़ाई कर रहा है, और मैंने अभी ये दोब काटी है बाहर की इस लॉन की। और ये देखो इतने सारे बर्तन सब धो धा के, और बिल्कुल ये छत बिल्कुल गंदी हुई पड़ी थी, धोई, अंदर से सफाई की, सारा कुछ। और ये हमारा देव बाबू पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ रहा है? घनमूल वर्गमूल याद कर रहा है ये। इसके पापा ने बोला है, वो कहीं गए हुए हैं मीटिंग, वो मतलब उनके काम से, तो उन्होंने बोला है कि तू याद कर लेना, तेरा डेमो हो सकता है। तो ये बच्चा डर के मारे याद कर रहा है ऐसे तो रोज़ करता है नहीं है, और फिर जब दबाव पड़ता है ना फिर करता है ये। अगर रोज़ रोज़ याद कर ले तो फिर दबाव पड़े ही नहीं ना, ये है बात। तो भैया मिलते हैं आपसे जल्दी, अभी तो मैं वो गार्डन झाड़ देती हूँ। बाय बाय। तो भाई शाम के 9:15 बज चुके हैं और मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, फ़ोन देख रहा हूँ यारों का टस। और मम्मी जाने क्या क्या कर रही है, देखते हैं रसोई में है। मुझे तो ऐसा लगता है गेट लगा देता हूँ। तो ये मैंने गेट लगा दिए हैं। ओहो, तो हमारी माताजी अकेली अकेली खाना खा रही है, हमें बुलाने का नाम नहीं है। तो मम्मी आप इस धोखाधड़ी के लिए कुछ शब्द कहना चाहोगी? कहना चाहूँगी, क्या कहना चाहोगी? क्योंकि मेरे साथ भी है ना धोखा हुआ है, इसलिए। क्यों? मेरे साथ आज हुआ, अरे बताओ तो सही, क्या धोखा हुआ है? मेरे साथ आज हुआ बहुत बड़ा धोखा। कैसे? ऐसा नहीं करनी चाहिए था। तेरे पापा घर से गए थे, तो ये कह के गए थे कि मैं वापस आऊंगा, है ना, और वो वापस आए नहीं, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने उनका खाना बना लिया, खाना बनाने से पहले ही कह देते कि भाई मैं आऊंगा नहीं, तो खाना नहीं बनाती मैं। अच्छा, मतलब आपको पापा नहीं है, पापा की याद नहीं आ रही, लेकिन आपको ये जो खाना बना लिया उसकी, उस मेहनत की याद आ रही है? नहीं, रोटियां खराब हो गई ना, उसकी वो है। पापा सुबह गए हैं, याद क्या आएगी? याद भी आ रही है। कुछ नहीं आ रही, मैं जानता हूँ आपको पर ना आए नहीं फिर, है ना। सही है। आज बनाया है हमने टमाटर का झोल, और आज और इसके साथ रोटी बनाएंगे। और मेरे है ना मुंह में छाले हो गए हैं। मैं दीदी के थी तो दीदी के भी यही प्रॉब्लम थी कि पेट में उनके छाले थे, और पता नहीं क्यों मेरे भी है ना, मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हुए, पहली बार हुए, मुंह में छाले हो गए। इधर सफेद जो छाले होते हैं ना, वो यहाँ पे हो रहे हैं, इधर यहाँ पे, है ना। तो एक भैया कमेंट कर रहे थे, क्या नाम था उनका, जितेंद्र कुमार, मीना है क्या, पता नहीं, देखने दे 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ। हाँ, भैया का नाम था जितेंद्र कुमार मीना। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी कमेंट की है भैया आपने। आपको दिल से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से बहुत 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 ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद। और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमारे लिए कोई अच्छी बात बोलता है, और कोई, हमें ये लगता है कि हमसे कोई प्रेम करता है, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो भैया शुक्रिया अगेन, आगे भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और हमें सपोर्ट भी, अपना प्यार और सपोर्ट हम पर हमेशा बनाए रखिए। और है ना, जो आज काम बहुत था इसलिए हमने मतलब ज़्यादा क्लिप नहीं ली, और इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी थे, क्योंकि कल दीदी कैसे आए थे तो घर का सारा मतलब सिस्टम अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। क्योंकि अस्त व्यस्त, हाँ, पहले भी बताया कि लेडीजों के काम लेडीजों से ही होते हैं, जेंट्स चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन वो नहीं कर सकते। तो ये चीजें हालांकि देव ने और इसके पापा ने पूरी कोशिश की सफाई करने की, और मतलब हमने तो पूरी नहीं, हमने पूरी कोशिश की और पूरा सही किया, लेकिन आप जोरी से कभी निकालती हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, सब जानते हैं, और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आपसे नहीं होते ये काम। लेडीजों के घर के काम होते हैं, वो लेडीजों से ही होते हैं, जेंट्स कभी नहीं कर सकते।
क्योंकि लेडीज़ों को पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सा क्या करना है, कैसे झाड़ू पोंछा निकालना है, कैसे बर्तन रखने हैं, क्या करना है। तो आप लोगों ने ना प्लेट रखने का जो वो था ना, उसी में चम्मच पटक रखी थी, उसी में छलनी पटक, उसी में सब कुछ पटक रखा था। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं चम्मच की जगह अलग है, प्लेट की अलग है, बर्तनों की अलग है, भगोनी ये की अलग पापा है, तो काम सब थे, कट-कट पापा करके काम, वो कर पापा रखा के है। काम, पापा तो काम। ये चीज है ना, तो मुझे आज पूरा दिन लग गया साफ सफाई करने में और सामान सेट करने में, क्योंकि घर से बाहर कहीं भी जाते हैं ना तो थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। ये लोग भी परेशान थे, पर क्या है गैस मैं जाती नहीं, बस वो दीदी की तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए अब फिर रिश्तों का और मतलब क्या मतलब वो, अपमान नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं अपमान नहीं, रिश्तों का क्या मतलब हुआ, रिश्ते क्यों होते हैं, इसीलिए ना कि दुख सुख में हम साथ रहें। सुख में तो हर कोई साथ देता है, आप किसी के दुख में काम आओ तो मतलब अच्छा फील होता है, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई मेरा अपना है। तो ये चीज है बस। तो गाइस आ जाओ, आप खाना खा लो, बहुत ही टेस्टी। आज बहुत दिनों में है ना वो बनाया है हमने, टमाटर का झोल। टमाटर का झोल। और कल क्या हुआ था ना कि हमारे साथ हम दीदी के साथ जब यहाँ आ रहे थे ना, तो गैस बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं मेरी गलती थी या फिर क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन 1000 रुपये का नुकसान हो गया। मेरे पर्स में 7200 रुपये थे, वो पर्स में ही रख रखे थे मैंने। हम दीदी के से चले, पेट्रोल लिया हमने 200 और 19 रुपए का, और फिर उसके बाद में एक कचौड़ी खाई थी हमने, जिसमें मैंने 50 का नोट दिया था, उसमें फिर उसने छुट्टे वापस दे दिए। फिर हम देव की स्कूल में गए थे फीस जमा करवाने के लिए, बैंक का किराया। तो देव की स्कूल में मैंने 1500 रुपये निकाल के दिए, मुझे पूरा याद है। पूरा मैं आई थी वहां से, पर पता नहीं है ना कहाँ गिर गए, कुछ पता नहीं है, गिर गए। ज्यादा तो खैर कहाँ दूंगी मैं, है ना, जो ज्यादा तो कहीं इतनी ज्यादा शॉपिंग भी नहीं की थी, जो पता रहता कि भाई आपने वहां पे शॉपिंग की थी तो वहां गिर गए होंगे। तो शायद कुछ कह नहीं सकती मैं तो, पर ये है कि 1000 रुपये का ना नुकसान हो गया। फिर घर आके मैंने पैसे देखे ना, तो दुख तो होता ही है। 1000 रुपये तो बहुत बड़ी और मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब मैं तो मानती हूँ 1000 रुपये तो बहुत होते हैं। ये है क्योंकि मजदूरी करने वाला इंसान पूरे मतलब 12 घंटे तक मजदूरी करता है ना, तब जाके उसको 500 रुपये मिलते हैं। तो 2 दिन की मतलब मजदूरी खराब हो जाती है, तो कितनी मेहनत से मतलब पैसे आते हैं। तो आप कोई मजदूरी थोड़ी करती है जो 2 दिन की मजदूरी बेटा काम चाहे कोई सा भी करो, वही मजदूरी के बराबर ही होता है, क्योंकि मेहनत सब में करनी पड़ती है, फ्री में कुछ भी नहीं होता, फोकट में कुछ नहीं होता। मेहनत का पैसा होता है ना, तो तकलीफ होती है, दुख होता है, तो नहीं समझेगा अभी। तो अभी बच्चा है, जब बड़ा होके तो कमाएगा ना, तो फिर तुझे पता लगेगा कि 1 रुपए का भी कितना महत्व होता है हमारे जीवन में। ये है। तो गाइस ये मेरा आप सभी से कहना है कि घर बाहर कहीं भी जाओ आप, मतलब कि कुछ भी ले रहे हो, खरीद रहे हो कुछ भी, तो संभाल के थोड़ा, मेरी तरह भूल मत करना।